मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि अंकुश, जो कि नागपुर के स्लम एरिया में रहता है, उसके दोस्त उसे प्यार से डॉन बुलाते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों का लीडर होता है। यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग अपने परिवार चलाने के लिए वो लोगों को मोबाइल लेकर भाग जाते हैं, तो कभी पैदल चल रहे महिलाओं को चेन खींच के भाग जाते हैं। वही अंकुश एक गैरेज में काम कर रहा होता है। एक दिन अंकुश उसी गैरेज के मालिक से किसी बात पर झगड़ा करने लगता है। उस झगड़ा को रोकने के लिए एक सज्जन पुरुष आता है जो पेशे से एक प्रोफेसर होता है और उसका नाम विजय होता है। वहीं हम देखते हैं कि प्रोफेसर विजय उसी स्लम के साइड वाले स्कूल में फुटबॉल का कोच होता है। वो बहुत ही भले इंसान होता है। वो लोगों को भलाई करने में कभी पीछे नहीं हटता। वो लोगों को भलाई करने में अपनी पूरी सैलरी भी दे देता था, जिसके चलते उसके घर वाले भी उससे नाराज रह रहा होता है। एक दिन बारिश होने लगता है। बारिश से बचने के लिए प्रोफेसर विजय वही स्लम एरिया में चले जाता है। बारिश को छूटते ही स्लम्स के बच्चे एक प्लास्टिक का बोतल लेकर फुटबॉल जैसे खेलने लगता है। प्रोफेसर विजय ये सब देखकर चौंक जाता है क्योंकि खेल रहे स्लम्स के बच्चे फुटबॉल बहुत ही अच्छे से खेल रहा होता है। प्रोफेसर सोचता है कि ये सब बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करेगा। अगले दिन प्रोफेसर फुटबॉल लेकर वही स्लम्स के एरिया में जाता है। वहाँ पर वो जाकर उसे ये पता चलता है कि वो स्लम्स के बच्चे अंकुश के साथ झगड़ा करने के लिए जा चुका है। दरअसल वो लोग अंकुश के गैरेज के ओनर के साथ झगड़ा करने के लिए गए होते हैं। वो लोग उस गैरेज में जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और उन सबको पुलिस स्टेशन लेकर चले जाता है। कुछ समय के बाद पुलिस पूछताछ करके उन सबको छोड़ देता है और वो लोग घर आकर फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। अगले दिन प्रोफेसर विजय फुटबॉल लेकर फिर से वहीं स्लम्स में आ जाता है। वहाँ पर वो स्लम्स के बच्चे को ताश खेल रहे देखता है। वो फुटबॉल खेलने के लिए बोलता है लेकिन वो लोग मना कर देता है। प्रोफेसर बोलता है कि मैं तुम लोग को पैसे भी दूंगा, क्योंकि प्रोफेसर जान चुका होता है कि ये लोग फ्री में कुछ भी काम नहीं करेगा, इसीलिए वो ऐसा करता है। वहीं वो लोग पैसे सुनकर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब फुटबॉल खेलने के बाद प्रोफेसर सब लोगों को पान से दे देता है। वो लोग भी खुश हो जाता है और पैसे लेकर ढाबे पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग अपनी अपनी पसंदीदा खाना खाते हैं और सब लोग रात को मदिरा भी सेवन करता है। अगले दिन फिर से प्रोफेसर फुटबॉल के साथ आता है और फुटबॉल खेलने के बाद पैसे देकर चले जाता है। वो लोग भी दिन में अपना अपना काम खत्म कर लेता था और फुटबॉल खेलने के समय वो लोग अपने आप ही वहाँ पर मौजूद हो जाता था। अब इन लोगों को फुटबॉल खेलने का आदत पड़ चुका था और उन्हें खेलने के लिए पैसे भी मिलता था। ऐसा कुछ दिन चलता है और एक दिन प्रोफेसर नहीं आता है। वो लोग प्रोफेसर को ढूंढते ढूंढते उसका घर पहुंच जाता है। वहाँ पर प्रोफेसर बोलता है कि अब मेरे पास पैसा खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं नहीं आ पाया, क्योंकि तुम लोग को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो लोग कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इन सबको फुटबॉल खेलने का लत लग चुका था, इसीलिए वो लोग प्रोफेसर से फुटबॉल मांगता है, ये बोलकर कि आप हमें खेलने के लिए फुटबॉल दे, हमें पैसे नहीं चाहिए। यह सुनने के बाद प्रोफेसर विजय भी उन लोगों को फुटबॉल देकर उन्हें ट्रेन करने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन प्रोफेसर विजय अपनी स्कूल के प्रिंसिपल से बोलता है कि क्यों ना हम लोग अपने स्कूल के स्टूडेंट्स और स्लम में रह रहे बच्चे के बीच एक फुटबॉल में टूर्नामेंट किया जाए। प्रिंसिपल प्रोफेसर की बात सुनकर मना कर देता है। वो बोलता है कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ और वो स्लम्स के बच्चे कहाँ, नहीं हो पाएगा। प्रोफेसर बोलता है कि कुछ दिन में मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो क्यों ना आप मेरे लिए बस एक बार टूर्नामेंट कर दे। प्रोफेसर के रिक्वेस्ट करने पर प्रिंसिपल मान जाता है। अब टूर्नामेंट के दिन स्कूल के बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर तैयार होता है। कई स्लम्स के बच्चे अपने हिसाब से कपड़े पहनकर आया हुआ होता है, जिसे देखकर लगता है कि वो लोग किसी शादी में आए हुए हैं। स्लम्स के प्लेयर को देखकर वहां पर मौजूद सब लोग उनका मजाक उड़ा रहा होता है। खैर, मैच स्टार्ट हो जाता है और स्कूल के स्टूडेंट स्लम्स के प्लेयर पर बहुत ही भारी पड़ने लगता है, क्योंकि स्कूल के बच्चे स्लम्स के बच्चे से बहुत ही अच्छे से खेलकर गोल कर रहा होता है। वहीं स्लम्स के प्लेयर गोल नहीं कर पा रहा होता है। वही अंकुश उसी स्कूल के एक लड़की से प्यार कर रहा होता है, जिन्हें इम्प्रेस करने के लिए वो एक दो गोल मार देता है, लेकिन फिर भी वो स्कूल के स्टूडेंट से बहुत ही कम होता है। ये सब देखकर प्रोफेसर विजय स्लम के बच्चे के पास जाता है और अपना गुस्सा निकालने लगता है। वो बोलता है कि क्या तुम लोग शादी में आए हुए हो? ये जो तुम लोग पहन कर आए हुए हो, ये फुटबॉल खेलने के लिए नहीं है।
वो अपना गुस्सा निकाल कर वहाँ से चले जाता है। ये सब सुनने के बाद सभी स्लम्स के प्लेयर अपना चश्मा चेन खोलकर वापस खेलने के लिए चले जाता है। अब यहाँ पर ये स्लम्स के प्लेयर बहुत ही अच्छे से खेलने लगता है। कुछ ही घंटे के बाद वो लोग स्कूल के स्टूडेंट्स पर भारी पड़ जाता है, जिन्हें देख के ऑडियंस भी मजा लेते हुए ताली बजाने लगता है और देखते ही देखते स्लम्स के प्लेयर मैच जीत जाते हैं। अब वो लोग जीतने के बाद प्रोफेसर के घर पर जाकर धन्यवाद करता है। उसके बाद वो लोग अपना घर आकर जीत का जश्न मनाते हैं। अब कुछ समय बीत जाने के बाद प्रोफेसर विजय अपने स्कूल से रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद प्रोफेसर विजय स्लम्स के बच्चे को फुटबॉल खेलवाने के लिए मैदान को ढूंढता है। वो स्लम्स के पास ही खाली जगह पर एक मैदान बनाने लगता है, जिनमें स्लम्स के बच्चे भी हेल्प करता है। अब यहाँ पर मैदान बनकर तैयार हो जाता है और प्रोफेसर विजय स्लम्स के बच्चे को परफेक्ट बना रहा होता है ताकि वो लोग नेशनल टीम के लिए तैयार हो जाए। और प्रोफेसर नेशनल फुटबॉल खिलवाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो मैच का पोस्टर छपवाता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर आप फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड है तो आप खेलने के लिए आ सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो। प्रोफेसर नेशनल मैच के लिए पूरी तरह से मेहनत करने लगता है और वहीं दूसरे राज्य के बच्चे भी जो फुटबॉल खेलने के लिए इच्छुक होता है वो लोग नेशनल खेलने के लिए आने लगते हैं। वहीं एक दिन अंकुश को रास्ते में वही गैरेज वाला लड़का मिलता है जिसके साथ शुरुआत में झगड़ा हुआ होता है। वो लोग अंकुश को पकड़ के सॉरी बोलने के लिए बोलता है, लेकिन अंकुश सॉरी नहीं बोलता, जिसके कारण वो लोग उसे मारने लगता है। अंकुश अपने पॉकेट से एक ब्लेड निकालकर उसे घायल करके वहां से भाग जाते हैं। अब अंकुश को पुलिस भी ढूंढने लगता है, लेकिन वो पुलिस से बचने के लिए भागते रहता है। एक दिन अंकुश प्रोफेसर को फोन करता है। प्रोफेसर बोलता है कि तुमने जो किया बहुत ही गलत किया, भागने से कोई फायदा नहीं है, तुम सरेंडर कर दो। अंकुश प्रोफेसर की बात सुनकर खुद को पुलिस को सरेंडर कर देता है, जिसके चलते पुलिस उसे 3 महीने के लिए अंदर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मैच को स्टार्ट कर चुका होता है, जिनमें इंडिया का दूसरे राज्य के भी प्लेयर्स होते हैं और वो लोग बहुत ही अच्छे से खेल रहा होता है। वहाँ पर वो खेल देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और फुटबॉल मैच देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। देखते ही देखते मैच पूरी देश में सनसनी न्यूज बन जाता है। हर टीवी चैनल पर यही न्यूज दिखाते रहता है कि किस तरह से स्लम्स के एरिया में इंडिया के फर्क राज्य से आए हुए बच्चे इतनी अच्छे से फुटबॉल खेल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे इंटरनेशनल फुटबॉल मैच हो रहा हो। अंकुश ये सब जानकर खेलने के लिए बहुत ही परेशान होने लगता है। वही मैच खत्म होने के बाद प्रोफेसर को एक इन्विटेशन लेटर आता है, जिसमें इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेलने के लिए प्रोफेसर को अपनी टीम के साथ इन्वाइट किया होता है। यह पढ़ने के बाद सभी बेस्ट प्लेयर को प्रोफेसर कॉल करके वीजा अप्लाई करने के लिए इन्फॉर्म कर देता है। वहीं देखते हैं कि सभी प्लेयर स्लम्स में होने के कारण उसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है, जिसके चलते उन्हें पासपोर्ट बनाने में दिक्कत आ रहा होता है। लेकिन जैसे तैसे करके सभी प्लेयर्स पासपोर्ट बनाकर वीजा अप्लाई कर देता है। वहीं प्रोफेसर भी इंटरनेशनल फुटबॉल मैच के लिए फंडिंग का इंतजाम कर रहा होता है। वो बहुत के पास जाते हैं, लेकिन सभी उसका प्लान सुनकर शाबाशी तो दे देता है, लेकिन फंडिंग के लिए कोई राजी नहीं हो रहा होता है। देखते ही सब प्लेयर्स का वीसा आ जाता है, सिवाय अंकुश का। अंकुश वीसा ऑफिस जाकर पूछताछ करता है, तब जाकर उसे वहां पर यह पता चलता है कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है। वो पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ करता है। वहां पर उसे ये पता चलता है कि अंकुश अपना नाम हर जगह डॉन लिख रहा था, इसीलिए पुलिस के फाइल में उसका रियल नाम नहीं होता है। हालांकि ये मामला केस तक जाता है। कोर्ट में प्रोफेसर विजय जज से रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पर स्लम्स के बच्चे जिसे आप क्लीन चेक दे दे तो उसका लाइफ चेंज हो सकता है, लेकिन जज उसके गुनाह को देखकर क्लीन चेक नहीं देता है। उसके बाद देखते हैं कि इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेलने से पहले सभी प्लेयर्स एक समारोह में जाता है। अंकुश क्लीन चेक नहीं मिलने के कारण नहीं जा पाता। ये सब देखकर अंकुश को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। अगले दिन गुस्से से वो एक ब्लेड खरीदकर पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए जाने लगता है, जिन्होंने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन नहीं दिया होता है। लेकिन रास्ते में उसके दोस्त उसे समझा बुझा कर रोक लेता है। नेक्स्ट डे को एक पोस्टमैन आकर अंकुश को बोलता है कि तुम्हारे पासपोर्ट आ गया है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और ये भी देखता है कि उसका वीसा भी आ चुका है और उसका फ्लाइट आज ही है। वो जल्दी फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में फिर से वही गैरेज वाला लड़का उसे पकड़ लेता है। वो लड़का अंकुश को नाक रगड़ कर सॉरी बोलने के लिए बोल रहा होता है। वही अंकुश को एयरपोर्ट की तरफ जाते देख उसकी गर्लफ्रेंड देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा होती है। उसका गर्लफ्रेंड ये देख लेता है कि अंकुश को वो लड़के पकड़ लिया है और वो पुलिस को बुला लेती है।
वहाँ पर पुलिस आने के कारण से अंकुश छुटकारा पा लेता है। उसके बाद अंकुश जल्दी जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। एयरपोर्ट में पहुंचकर वो अपनी पासपोर्ट और बोर्डिंग पास चेक करवा कर अंदर जाने लगता है। अंकुश को अंदर जाते ही मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। वहाँ पर गार्ड बोलता है कि अपनी बॉडी में जो भी मेटल का पार्ट है उसे उतार दो। अंकुश बेल्ट, चेन, मेटल का जो भी था सब कुछ निकाल कर फिर से चेक करवाता है, लेकिन फिर भी मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। उसके बाद उसे ब्लेड का याद आता है और वो ब्लेड निकाल कर पास ही के डस्टबिन में फेंकने लगता है। वो ब्लेड को फेंकते वक्त बहुत ही मायूस हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ तक आने में कई सारी परेशानियां आया हुआ होता है। फाइनली वो सब कुछ क्लियर करके कोच के पास जाता है और गले लगकर रोने लगता है। सब प्लेयर्स उसे हौसला देता है और वो सब प्लेयर्स का उड़ान हो जाता है मैच खेलने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।